मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, खुद को पहचाने। जी हाँ, अगर आप खुद पहचान सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या कलाएं हैं तो किसी के आप मोहताज नहीं रहेंगे। मान लिया जाए आप एक अच्छा खाना बना सकते हैं तो आप अच्छा खाना बना के टिफिन सेंटर शुरू कर सकते हैं और टिफिन सेंटर में आपको एक दो लड़के और मिल जाएंगे, हेल्प करने वाले एक दो लड़कियां मिल जाएगी और आपका शहर में गांव में टिफिन सेंटर शुरू हो जाएगा। तो एक मोटी इनकम हो सकती है। आप जो भी करें अच्छे से करें और क्वालिटी भोजन दे, टिकाऊ दे और रीजनेबल रेट का दे, तो आप देखेंगे कि 6 महीने 12 महीने में आपके जो दुकान, आपका टिफिन सेंटर वो बहुत अच्छा चलेगा। आपकी योग्यता है, यदि आप कचौरी बना के खिला सकते हैं तो आप कचौरी बनाइए, बहुत बेस्ट बनाइए। धीरे धीरे आपका प्रचार होगा, कचौरी समोसा आपका चल निकलेगा। और इसमें भी कई लोगों को मैंने देखा लखपति करोड़पति हो गए। आप कचौरी समोसा के साथ यदि अगर आप पोहे बनाते हैं तो पोहे क्वालिटी के बनाइए। मैं गांव या आसपास और कई छोटे कस्बों में जाता हूं तो ऐसे पोहे रहते हैं, हल्दी बहुत ज्यादा है तो नमक बहुत ज्यादा है, उन पोहे को देख के ही कोई खाने की इच्छा नहीं करे। तो आप जो भी करें भले कम पोहे बनाए लेकिन व्यवस्थित बनाए, क्वालिटी का बनाए, तो आपकी दुकान दूर दूर तक एकदम फेमस हो जाएगी। तो आप व्यवस्थित तरीके से करेंगे, अपने को पहचान लेंगे तो ये कला है। रोजगार अपने अंदर ही छिपा हुआ है मित्रों, कोई किसी की आप बाहर मोहताज की जरूरत नहीं है। अगर भाई मान लिया जाए आप खेल में शौकीन है तो आप धीरे धीरे खेलिए। क्रिकेट का अगर आप शौकीन है, बच्चे वगैरह आप देखते होंगे, तो क्रिकेट में अपने को इतना ज्यादा रस नहीं है, उस क्रिकेट के सिद्धांत को जान लो आप। जैसे क्रिकेट में आपके बच्चे बच्ची को उतारना है तो मान लो वो खेलें तो उनको बैट ला के दो, बॉल ला के दो और थोड़े सिद्धांत समझ लो कि भाई बाउंड्री तक बॉल जाती है, अगर बात दो लाइन क्रॉस करती तो 4 रन, बाउंड्री के उस पार जाती है तो 6 रन, स्टंप उठ जाते हैं तो आउट कहलाते हैं। लेकिन ये स्टंप 3 ही क्यों रहते हैं, बाल किसने आविष्कार किया था, ये वो इन ज्यादा सिद्धांत में जाने में आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप मूल सिद्धांत को समझ लो और आप आगे बढ़ो। तो खेल प्रतिभाओं में अगर आप तहसील लेवल पे खेलेंगे, फिर जिला लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, फिर खिलाड़ी की कोई डिग्री नहीं पूछता है। तो अपने में जो योग्यता है उसका पूरा निखारो और पूरी ताकत लगाओ मित्रों, तो एक दिन आपका नाम जरूर होगा। आप यदि गायक कलाकार के अंदर आप हैं तो आप अच्छे से गाइए, अच्छे से गाइए, तन्मयता से गाइए, लय के साथ गाइए, तो निश्चित रूप से आपका आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी कैसेटें वगैरह मार्केट में चल जाएगी और आपको कई ऑर्डर मिल जाएंगे। कई एल्बम में आपका जो प्रस्तुति के लिए आपको बुलाया जाएगा कि साहब इनकी बहुत अच्छी मधुर आवाज है, तो अपनी मधुर आवाज को करिए। आज मीरा ने क्या काइक बनाया था, मीरा सिर्फ गाया भजन, कृष्ण का ध्यान किया और आप देखो मीरा आज हो गई। लोग गाते हैं कि वो तो गली गली जाने लगी, हरि गुण गाने लगी, तो ऐसे मीरा गली गली जाके और नहीं होने लग गई। उसने बहुत तपस्या करी, बहुत पापड़ बेले, तब जाके मीरा के जीवन में भी बहुत स्ट्रगल आए। उनका सगा देवर ने उनके लिए शेर पिंजरे में छोड़ दिया था, तो शेर भगवान की कृपा से वो बकरी का नेचर जैसा हो गया था, है ना, तो उनका नहीं हुआ, उनको विष का प्याला दिया गया। मीरा वो तो हो गई मगन, गली गली गाने लगी, ऐसे मगन नहीं होने लगी, बहुत स्ट्रगल किया है मीरा ने भी। तो हर एक के जीवन में मित्रों स्ट्रगल तो करना पड़ता है, तब चमकता है। आज आप देखिए कबीरदास जी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज लाखों लोगों ने कबीरदास जी के ऊपर PhD की डिग्रियां ले ली, है ना। और कबीरदास जी ने क्या किया, साहित्य लिखे, भजन लिखे और आप वो आगे बढ़ गए। तो आप घर से निकल जाइए और काम शुरू कर दीजिए। आप सोचते रहेंगे ये काम करो, वो काम करो, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, आप जो भी करें शुरुआत कर दीजिए और एक बार शुरुआत होने के बाद तो लाखों लोग आपके साथ में हो जाएंगे। मित्रों एक बात और मैं आपको बताऊं, आज थोड़ा भक्तिमय मेरी इच्छा हो रही बताने के लिए। सुशीला देवी का आपने नाम सुना होगा। सुशीला बेन जो सुदामा जी की पत्नी थी, तो वो बड़े दरिद्र थे और बड़े ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन बहुत दरिद्र थे। उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनका गुजारा चढ़ने में मुश्किल हो रहा था, तो कभी कभी पत्नी की बात मान लिया करो। तो उनकी पत्नी सुशीला बेन ने बोला कि आपके कृष्ण मित्र हैं द्वारकाधीश, तो आप जाते क्यों ना, एक बार उनसे आप मिलो और अपनी कंडीशन बताओ पूरी ऐसी वगैरह। तो उन्होंने पत्नी की बात मान ली और वो गए दीनहीन हालत में। तो भगवान देखिए एक मित्रता का उन्होंने परिचय निभाया और सूझबूझ भूल गए। सुदामा जी के कांटे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दांतों से निकाले, है ना, और उसके बाद जो उनको दिया महल बंगला वगैरह सब दिया। तो सुशीला जी बोल रहे देखो मैंने तो पहले कहा था कि आप जाओ, तो उनको निकाले गए फील्ड में। वो गए और कुछ उन्होंने पाया। तो मेहनत तो करना पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा।
एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको, बाबा रामदेव जी का, जो कि किसान के बच्चे थे, खेत करते थे, हल जोतते थे, गायों को चराते थे, भैंसे को चराते थे, गोबर उठाते थे, ऐसे कई काम उन्होंने किए। लेकिन आज वो बोलते हैं कि मित्रों, मैंने 15,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और आज 1 लाख लोगों को नौकरियां दे रहे हो। कई डिग्रीधारी उनके आगे पीछे, डॉक्टर वगैरह बड़े बड़े लोग उनकी पतंजलि योगा पीठ के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी। तो आप सोच बड़ी रखो और काम शुरू कर दो। ज्यादा सोचना नहीं किसी के बारे के ऊपर में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप निकलो, जो भी करना है शुरुआत कर दो। आप देखोगे कि महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपका कैरियर हो जाएगा, आपका नाम चलेगा और लोग पूछेंगे कि ये उनकी दुकान है, अच्छा ये उनकी दुकान है। इस टाइप से बस आप प्रयास करो, पति पत्नी मिलके करो, छोटा से छोटा धंधा भी अगर करो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। आज हजमोला की 1 रुपए की 3 गोली 4 गोली आती है, आप देखो आप, और हजमोला का करोड़ों रुपए में टर्नओवर हो गया उस मालिक का। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। गोली बिस्किट हमारे सिंधी भाई देख लो, या छोटे छोटे लोग जो बसों में, ट्रेनों में गोली बिस्किट बैठते हैं, करोड़ों रुपए के कारोबारी हो गए हो। व्यवसाय में शर्म मत करो और निकल जाओ दोस्तों कल से ही। तो मुझे उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है। अपने आप को पहचानो, अपनी जो योग्यता है, अपन जिसमें माहिर उस काम की आप कल से शुरुआत कर दो। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति।